मोदी पानी अपना बाप का घर में रखेगा क्या? नदी आदिवासी, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी को इसका शिकार है। 2000 सत्ता पर जो बैठे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी बैठे हैं, उसको नाकाम करेंगे और देश से सत्ता मस्जिद था वहाँ पर ऐलान किया गया कि इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। जो भी हुआ है ये इंसानियत के खिलाफ है। आप लोग गांव में गोदी मीडिया जो दिखा रहा है बहुत गंदा तरीके से दिखा रहा है। गोदी मीडिया क्या मुसलमान लोग वहाँ काफी मेहनत की भाई। किनके खिलाफ बात करते हैं? जो लोग संविधान को मिटाने का प्रयास करते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमला को हम डायरेक्ट एकदम देखते हैं चुनावी मुद्दा। आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके दिमाग में जातिवादी कुछ लोगों में भर दिया गया है, जो संकुचित सोच है। जैसे पुलवामा जो अटैक हुआ था, 250 किलो आरडीएक्स कैसे घुसा था? इनका सेंसिटिव इलाका में एक मक्खी तक घुस नहीं सकता है। गलियों से बाजारों से और खेत से खलियानों से, खेत से खलियानों से और नदियों से पहाड़ों से, और नदियों से पहाड़ों से और जर्रों से चट्टानों से और जर्रों से तूफानों से और जर्रों से तूफानों से और जर्रों से तूफानों से और झीलों से दरियाओं से और झीलों से दरियाओं से और बच्चों से जवानों से और बच्चों से जवानों से और बच्चों से जवानों से इंकलाब आएगा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, मुसलमानों के साथ अत्याचार करना बंद करो, मुसलमानों के साथ अन्याय करना बंद करो, हर दिन हमारे खिलाफ एक्ट पास करना बंद करो, हर दिन ऐवानों में नया बिल लाना बंद करो, हर दिन नया बिल पास करना बंद करो, वरना इंकलाब आएगा। और बच्चों से जवानों से और चौक से चौराहों से और नदियों से पहाड़ों से और खून के उबालों से और दीवानों के ऐवानों से इंकलाब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं हो तो कानून वापस करना होगा, कानून वापस करना होगा। अरे तो करके पढ़ के बताएं। और आखिरी में जो डेंजरस वाला का बचाव करो, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। आप हम लोग देते हैं पूरा, ठीक है? तो नहीं लागू होगा, विधानसभा में बोल दिया गया है, कितनी बार बोलना। झारखंड में किसी भी हालत में हमारी पार्टी और ऐसे भी इस पर बोल चुका है। मंत्री जी का बयान है, मुख्यमंत्री खुद बोला है, नाक रगड़ जो मोदी या अमित शाह, ये कानून यहाँ तुम्हारा नहीं चलने देंगे। बंधु जी से हमारी एक अपील है, अभी आपने सभा में उसका कंडेम किया। हम चाहते हैं कि हाउस इसके लिए बुलाया जाए और विधानसभा में उस अमेंडमेंट एक्ट को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। आप इसके लिए तैयार है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सब जुडिस है, अली जी वगैरह है। उसके बाद आप इसके लिए चिंता न करें, हम लोग लड़ने के लिए इसके लिए पूरा तैयार है। और इसीलिए मैं पहले ही कहा कि जज्बाती के बने तरीके के साथ आप लोग सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आगे
जो वक्त संशोधन बिल जो मैं केंद्र सरकार लेके आई है, पॉजिटिव हूँ। केंद्र की मोदी आज सरकार, के इस प्रोग्राम में वहीं पर यहाँ एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया दो चार गया। प्रभावी इसी तरह हम यहाँ के मौजूद मैं लोगों इनकी से बात कुछ बात आगे करेंगे कर और यहाँ जो ये अभी जो लोगों विशाल को जनसभा समझाया हुआ, जाए कि सब फिर किन किन गुस्सा टॉपिक पर बात हुआ, ये चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का काफी भीड़ है, यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ। सो महिला लोग भी थे नहीं और बताया गया। भी एक साइड वो बैठे मसला हुए यह हैं, है प्रशासन भी है, 14.5 साल पहले प्रशासन है, प्रशासन भी अपना दिया क्या होता। तो अभी यहाँ पर जो है सो धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर समापन हो चुका है। यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो यहाँ के मौजूद लोगों से आप जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो हुआ किस किस टॉपिक पर बात हुआ, क्या क्या हुआ, ये सारा चीज हम जानते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। संजय महली, स्टूडेंट लीडर है, आदिवासी छात्र संघ अध्यक्ष। तो यहाँ जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, किस टॉपिक पर हुआ था, थोड़ा जानकारी। देखिए, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो वक्फ एक्ट जो पारित किया गया है 2025 जो मोदी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। और ये धरना प्रदर्शन सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों का ही नहीं, मतलब मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि इस जो धरना प्रदर्शन है इसमें जितने बैकवर्ड क्लास है वो लोग सारे मिल करके किए। इसमें ST, SC, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग मिल करके ये काला कानून का खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन है और कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को ये आगाह किया गया कि देश के जो जितने भी मनुवादी ताकत है, ब्राह्मणवादी ताकत है, जो देश को तोड़ने का बात कर रही है, देश को बांटने का बात कर रही है, देश को खत्म करने का बात कर रही है, और आतंकवाद मुद्दा हो या फिर हिंदू मुस्लिम लड़ाई मुद्दा हो, हर एक मुद्दा में अगर देखा जाए तो बस ये ब्राह्मणवादी लोग ही ऐसा करवा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग उजागर किए कि देश में जो शासन सत्ता पर जो बैठे हुए हैं वही लोग इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है। आज देखिए, आतंकवादी के नाम पर मुसलमानों को ये किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा आतंकवाद तो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद मतलब मनुवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद। सर चलिए, इसमें तो दोबारा बाद में आएंगे, अभी टॉपिक जो है उसमें बात करेंगे। तो क्या आप लोग यहाँ पर जो आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाका जो है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ का स्थिति क्या है, क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं इस कानून? बिल्कुल पूरा समर्थन। देखिए, हमारे साथ महावीर उरांव जी हैं, ये भी साथ में आए हैं। और ये अगर साथ नहीं रहते, देखिए दर्द जब किसी को होता, मतलब चोट किसी को पहुंचता है तो दर्द हमारे में होता है। आज मुसलमान भाई के अंदर में चोट पहुंचा है तो दर्द हम लोगों के ऊपर हुआ है। इसलिए हम लोग सभी मिल करके आए हैं और ये काला जो करनामा है, जो काला कानून है, उसको धजिया उड़ा के फेंकेंगे। और ये जो विदेशी शैतान का जो ताकत है उसको इस देश से उखाड़ के फेंकेंगे इस कानून को। तो एक चीज और जानना चाहते हैं सर, चलिए अब दूसरा टॉपिक में बात करते हैं। यहाँ पे हम पहलगाम के मैटर को लेकर बात करें। पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ, यहाँ पर एक जो इंटरनेशनल मीडिया है वो दिखा रहा है कि मुस्लिम जो है कलमा पढ़ के मारा गया, टारगेट किया गया, लेकिन जो दो आपको पता होगा कि 2 मुस्लिम मारे गए हैं, उन लोगों का कहीं पर चर्चा नहीं है। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमला को हम डायरेक्ट एकदम देखते हैं चुनावी मुद्दा। अभी बिहार में और बंगाल में चुनाव है, इसलिए ये मोदी, अमित शाह, RSS और बीजेपी कंपनी ने ऐसा करवाया है ताकि हिंदू और मुसलमान का जो मोमेंट है उसको लड़वाने का जो साजिश है वो सक्सेस हो सके। लेकिन देश का जनता जान चुका है कि ये हिंदू मुस्लिम का जो लड़वाने का जो साजिश है वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। और वैसा मुद्दा है नहीं हिंदू मुस्लिम लड़वाने का। हम लोगों का जो यहाँ पर जो कांड हुआ, जो पहलगाम में जो कांड हुआ, वो बस RSS और बीजेपी का साजिश के तहत ऐसा हुआ है। और ऐसा घटना पहले भी हो चुका है, जैसे पुलवामा जो अटैक हुआ था, 250 किलो RDX कैसे घुसा था। इतना सेंसिटिव इलाका में एक मक्खी तक घुस नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि पहलगाम हमला में अमित शाह और मोदी जल्द से जल्द इस्तीफा दे, उसको शर्म आनी चाहिए। देश की बागडोर जब उसके हाथों में नहीं संभल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बस यही कहना है। आपको पता होगा सर कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पता है ना। इस समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होके क्या हो रहा है, तो पानी पर जो है वो बंद किया जा रहा है। देहाती तौर पर आपको बता दें, देखिए जितना भी इस तरह से घटना हुआ है बीजेपी शासनकाल में, ये राफेल घोटाला जितने भी किए, सुषमा स्वराज हो, चाहे मनोहर पर्रिकर हो, या फिर और एक नाम याद नहीं आ रहा है, तो जितने भी उस तरह के लोग हैं सबको मार दिया गया है। RSS वालों के द्वारा मारा गया है। मनोहर पर्रिकर को मार दिया गया, सुषमा स्वराज को मार दिया गया, बिपिन रावत को मार दिया गया। ये मोदी और RSS और कंपनी, ये दोनों मिल करके पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और ये उजागर जो हम लोग कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाएंगे। और ये
जो शासन सत्ता पर जो बैठे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी बैठे हैं, उसको नाकाम करेंगे और देश से सत्ता साफ करेंगे हम लोग। छोटा सा सवाल करेंगे, जब चीन से लड़ाई चल रहा था, है ना, तो उसमें ऐप बंद किया गया था। अगर जो पहलगाम जो अटैक हुआ है, उस अटैक में आपको सिंधु घाटी का जो पानी वाला बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया। ये इस पर पूरा आप क्या तरीका कहते से हैं? ये राजनीतिक है या फिर- ढकोसला है। मोदी पानी अपना बाप का घर में रखेगा क्या? नदी का पानी कोई आज तक रोक के रखा है? ये सब दिखावा है और लोगों को बरगलाने का काम है। नदी का पानी को कोई रोक के नहीं रख सकता है। हम लोग इंसानियत का बात करते हैं। हम लोग को पूरा इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो पूरे जो मानवतावादी है, मानवतावादी सोच के तहत हम लोग चलते हैं। सभी इंसानों को पानी चाहिए। पानी रोक करके वो कुछ नहीं करने वाला। वो पानी कहाँ रोक ही नहीं पाएगा। अगर रोक दिया मोदी जी तो हम मान लेंगे कि हाँ मोदी जी रोक दिया। पानी को कभी रोक नहीं सकता है। पानी सबको जरूरत पड़ता है। ये बस चुनावी मुद्दा है और लोगों को बरगलाने का, को बिल्कुल समझने का जरूरत है। और लोगों को इसलिए समझने का जरूरत है कि लोग जो है इधर उधर के बातें में ना रहे, बीजेपी आरएसएस के बातों में ना रहे। और आज के जो मीडिया है, आज तक हुआ जितने भी गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मीडिया कहे या फिर गोदी मीडिया कहे, ये सारे मीडिया लोग जहर फैला रहे हैं। इनको हम मीडिया इक्वल टू टॉयलेट पेपर ऐसा संज्ञा हम देते हैं मीडिया को। तो अभी हम रांची कॉलेज के जो है आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष, ये रांची यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, उनसे हम बात करें। क्या नाम हुआ सर आप? जी, मेरा नाम महावीर उरांव। आज के बारे में कुछ बताइए लोगों को हमारे में। जी, हम लोग छात्र संघ की तरफ से इन वक्फ बोर्ड जो यहाँ पर कानून लाया गया है, उनका विरोध में हम लोग साथ देने के लिए आए हैं। जी, तो क्या क्या चीज पर बात हुआ, कुछ शॉर्ट में बता दीजिए। जी, जो कानून, काला कानून ये मोदी सरकार जो लेके आया है, ये बहुत मतलब गंदा तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिमों के प्रति। और हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ के जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC मिनोरिटी के लोग, ये लोग, एक लड़ाई केवल मुस्लिम की केवल नहीं है, केवल ये लड़ाई केवल मुस्लिम समुदाय के लोग लड़ेंगे तो ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। जब तक हम SC ST OBC मिनोरिटी के लोग एकजुट होकर जब इस लड़ाई को समर्थन नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी ये जो बोर्ड कानून लाया है, इसी तरीके से जो बौद्ध गया में आप देखें, गया में क्या किया गया है, वहां भी इसी तरीके से ब्राह्मणवादी लोगों को घुसेड़ दिया जा रहा है, और जिसकी वजह से वहां भी आंदोलन चल रहा है। एक आंदोलन आपको वहां देखें, बौद्धों को उसकी विरासत जो संस्कृति है, उसको, उस पहचान को मिटाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये लड़ाई को हमको हर एक समुदाय को, लोगों को साथ देने की जरूरत है। तब क्योंकि आए दिन जो है 2014 के बाद कानून सिर्फ मुसलमानों पर बन रहा है। अगर कानून फंसा कर थोप दिया जाएगा, उसके बाद तो टारगेट आदिवासी पर ही पड़ेगा। देखिए, केवल आदिवासी ही इसका शिकार नहीं, आदिवासी, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी को इसका शिकार है। 2014 में आपको याद होगा, ये लोग उससे बाद में या पहले हमको लगता है कि राम जन्मभूमि का उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा था। उस समय इस मांडर क्षेत्र से भी एक विधायक थे पूर्व में, उन्होंने हाँ गंगोत्री, उन्होंने सरना स्थल से मिट्टी देने का काम किया था। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बांटना चाहते हैं और आपस में लड़ा देना चाहते हैं। तो ये लड़ाई केवल एक जात धर्म का नहीं है। जब तक हम लोग एक SC ST OBC मिनोरिटी के लोग एक नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। पूरा देश में एक होने की हाँ, एक होने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो हुआ पहलगाम में, इस पर कुछ? जी, पहलगाम में गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, बहुत गंदा तरीके से दिखा रहा है। गोदी मीडिया क्या, मुसलमान लोग वहाँ काफी मेहनत की भाई, कोई अपना बेतरा के लेके उतार रहे हैं, उसको नहीं दिखा रहा है। आप देखे होंगे जैसे ही वहाँ पर अटैक हुआ, उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोकल मस्जिद था वहाँ पर ऐलान किया गया कि इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी, इसका हम विरोध करते हैं। जो भी हुआ है ये इंसानियत के खिलाफ है। आप लोग जितना है बचाने का प्रयास करें। और हमने देखे कि 2 युवा जो थे पर्यटक स्थल पर काम करने वाले मुसलमान, जी एकदम, उन लोगों को मतलब यहाँ जो पर्यटक जो घूमने जाते हैं, उनको बचाने के चक्कर में उन 2 मुसलमानों का जान चला गया। जो मुसलमान बेतार के ला रहे हैं, इस पर वो दिखा नहीं रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। और हमारे बहुत से लोग उसका तारीफ कर रहे हैं, मगर वो गोदी मीडिया का, वहाँ का जो लीडर लोग हैं, उसका विरोध किए गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया बैगो वो लोग किए, पीछे हटो, नारा तो लगाए, वहाँ के लोग समर्थन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि हम सभी को इस कानून के लिए हम लोग समर्थन देने के लिए आए बस। अच्छा, आप लोग तो बड़े पद में हैं, यहाँ के जो आप लोग से छोटे पद में हैं, इधर का क्षेत्र का क्या हालचाल है? आदिवासी बहुल क्षेत्र है, क्योंकि मैं आपसे एक विशेष समुदाय के बारे में पूछ रहा हूँ, आदिवासी के बारे में सिर्फ पूछ रहा हूँ। वो लोगों का क्या विचार है? देखिए, समर्थन कर रहे हैं मुस्लिमों का। इसमें ये कहेंगे कि जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके दिमाग में जातिवादी कुछ लोगों में भर दिया गया है। जो संकुचित सोच
है ना, उसको खास करके वो जात धर्म से देखते हैं। हम लोग उससे बढ़ के देखते हैं। हम लोग संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जहां हम लोग संविधान का बात करेंगे वहाँ SC ST OBC हम भारत के लोग, वहाँ जाति धर्म नहीं आती है। हम भारत संविधान का प्रस्तावना में लिखा है मूल निवासी, हम यहाँ के इंडिजिनस हैं। तो जो लोग हैं उनका समर्थन देना चाहिए हमारे लोगों को, ताकि हम दो भाग में न बंटें। महावीर उरांव जिसे आपने सुन लिया कि इन लोग जो खिलाफ इन लोग बात करते हैं, तो किनके खिलाफ बात करते हैं? जो लोग संविधान को मिटाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाए थे, उन लोगों के केंद्र में उन लोगों ने 2014 से जो भी आ रहे हैं कानून सिर्फ मुस्लिमों पर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इसको मैं दोस्तों बता दूं कि इन लोगों से मैंने बात किया और जानने का पूरा प्रयास किया कि अभी जो भी है सिर्फ मुसलमानों पर कानून बनता है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं दोनों समुदाय के लोग जो आदिवासी है झारखंड में, उन लोग पूरा पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, टूटने नहीं दे रहे हैं।